हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है बीएसटीसी 2020 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और बीएसटीसी की आंसर की भी आपके पास में लगभग पहुंच गई होगी। काफ़ी यूट्यूबर ने आंसर की डाल दी है। और बात की जाए कट ऑफ की तो काफ़ी यूट्यूबर कट ऑफ भी आपको बता रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, परेशान नहीं होइए। किसी के 370 आ रहे हो या 350 आ रहे हो, 400 आ रहे हो, 450 आ रहे हो, जो भी नंबर आ रहे हैं आप परेशान नहीं हो, निश्चिंत रहें आप। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं कट ऑफ के। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो यूट्यूब पे बताया जाता है वही कट ऑफ नहीं होती है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो कभी भी आपको कट ऑफ नहीं बताएगी कि बीएसटीसी की इतनी कट ऑफ गई है। सबसे पहली बात, ये बहुत सोच समझ के बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे ठीक है बता रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर है जिन्होंने बताया कि 350 जाएगी, 450 जाएगी, 450, 440 जाएगी, 400 प्लस जाएगी। जो भी रहे, मैं आपके साथ सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा। दो स्टूडेंट का मैं आपके सामने उदाहरण लूंगा, पूरी बात समझना। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, सेफ जोन क्या होता है और कम से कम आपके कितने नंबर आने चाहिए। देखो, कम से कम तो आपके 350 तो आने ही चाहिए, इससे कम में तो आप भूल जाओ। ठीक है, अगर आप पीएच कैटेगरी से या फिर विडो कैटेगरी से वो अलग बात है। बाकी नॉर्मली आप एससी से हैं या एसटी से हैं, ओबीसी, जनरल, जिस कैटेगरी से हैं, तो 350 तो आपके होने ही चाहिए। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ दो बच्चों की कि कट ऑफ कहाँ ज़्यादा रहती है और कहाँ कम रहती है। देखो, दो स्टूडेंट्स हैं, एक तो ए और बी। दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के भी 400 नंबर आए, इसके भी, और इसके भी 400 नंबर आए। इस स्टूडेंट ने ऑल राजस्थान किया था। जब आप चॉइस भरते हैं ना कॉलेजों की कि ये कॉलेज में हमें चाहिए, इस डिस्ट्रिक्ट में हमें चाहिए, इसने तो ऑल राजस्थान कर दिया कि मुझे तो किसी भी कॉलेज में भेज दो, मैं तो बीएसटीसी करने के लिए तैयार हूँ। अब इसने क्या किया, इसने मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट लिया, मान लो जयपुर ही लिया, और जयपुर के कुछ कॉलेज इसने भर दिए। कुछ कॉलेज भरे इसने, ठीक है ना, ज्यादा कॉलेज नहीं भरे, कुछ कॉलेज भरे, 2, 4, 5 जो भी है। अब देखो क्या अंतर रहता है। वाले का तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो रखा है, और इस वाले का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। दोनों के 400 नंबर आए हैं, परंतु इसका सिलेक्शन हो गया और ये रह गया। अब कारण क्या होता है कि जिस कॉलेज को हम भरना चाहते हैं ना, उस कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं। कॉलेजों की सीटें होती है फिक्स, उस कॉलेज के लिए कट ऑफ बढ़ जाती है। चाहे उस स्टूडेंट के 420 नंबर आए हो, 410 नंबर आए हो, जो कॉलेज में ऑप्शन में भरता है वो उसको मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल राजस्थान वाला कहीं ना कहीं जाके टिक जाता है। ठीक है, हर साल यही होता है। एक बंदा था पिछली बार, 396 नंबर आए थे उसके। ठीक है, 396 नंबर आए थे 594 में से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ, इसने देखो जयपुर भरा, फिर टोंक भरा, उदयपुर भरा, कोटा भरा, इस तरह से भरा, और 5वां ऑप्शन भरा था सवाई माधोपुर। तो इसका सवाई माधोपुर में नंबर आ गया, इस बच्चे का सवाई माधोपुर में नंबर आ गया, तो इसने सवाई माधोपुर से अप्लाई कर दिया। फिर इसने अपवार्ड मूवमेंट, वो बात की बात होती कि आप दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो सकता है, आपका सेकंड बार चॉइस मिलता है आपको। तो कहने का मतलब यही है, मैं आपको कंक्लूजन में डायरेक्ट बताऊंगा, फालतू की बकवास नहीं करता हूं। आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, एक एवरेज में आपको लेके चलता हूं कि इस जगह पे आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल कैटेगरी से हो या अदर कैटेगरी से हो, ठीक है, मैं एक बात मान के चलता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपके मन मुताबिक आपको सीट मिले, आपके मन मुताबिक सीट का मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो, जिस कॉलेज में चाहते हो, उसके मुताबिक आपको सीट मिले, तो आप ये मान के चलो कि आपको 440 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। 450 नंबर मान के चलो आप, 450 नंबर। आप मन मुताबिक सीट चाहते हो कि मेरे को तो यही डिस्ट्रिक्ट चाहिए, यही डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि मेरे को तो जयपुर ही चाहिए, जयपुर में भी यही कॉलेज चाहिए, मेरे तो टॉप प्रेफरेंस हो, पहली लिस्ट में नंबर आ जाए, तो आप ये मान के चलो। एक दूसरा बंदा है कि नहीं मेरे को तो कहीं से भी करना है, बीएसटीसी करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि जनरल के लिए 400 अगर आपके नंबर आते हैं ना, 400 के आसपास, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि राजस्थान में आपका कहीं ना कहीं आपका बीएसटीसी में नंबर आ जाएगा। 390 पे भी नंबर आया हुआ है जनरल में, 385 पे भी नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो आप क्यों आता है, क्योंकि ये ऑल राजस्थान करके रखते हैं। आपका सवाई माधोपुर या सीकर किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आता है, तो वो कहीं से भी कर लेते हैं। बात समझ में आती है, तो कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पैरामीटर डिपेंड करते हैं। तो घबराएं नहीं, किसी की बात पर विश्वास नहीं करें। वो बोल रहा है 450 कट ऑफ जाएगी, 500 कट ऑफ जाएगी, तो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। कट ऑफ कितनी भी जाए निश्चिंत रहें। बाकी मैं आपको एक सेफ जोन बताता हूं, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, आप ये मान के चलो आप एससी एसटी किसी भी कैटेगरी आते हैं, अगर आपके 350 से कम नंबर हैं तो आप अपने आप को ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस है। आप वहां पर फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं हालांकि 2,500-3,000 रुपये, मगर वापस रिटर्न हो जाते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो।
फॉर्म फिलअप करना, वहाँ पे चॉइस फिलअप करना, ऑल राजस्थान जो भी आप लेना चाहते हो फॉर्म फिलअप करने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 350 प्लस तो कम से कम होने ही चाहिए बीएसटीसी के लिए। मैं तो सेफ जोन मान के चलता हूँ थोड़ा सा कि 400 अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी जो कैटेगरी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी या इनकी कैटेगरी में, ठीक है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, 10-10, 20-20 नंबर का अंतर होता है। अगर मान लो जनरल वाले के बच्चे का 420 में सिलेक्शन हो रहा है तो SC/ST का मान लो 380, 390 ऐसे तो उसको भी लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह की चीज़ें। बाकी एक वीडो होता है या PWD यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, PS कैटेगरी वाले हैं, उनका 250 के आसपास भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। जिनके 250 प्लस हैं, 250 के आसपास है, विडो में आती हैं महिलाएं, और जो PH कैटेगरी से आते हैं, विकलांग होते हैं, उनका 250 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सेफ जोन कह सकते हैं हम कि 400 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है कि क्या पैरामीटर डिसाइड होते हैं कि एक बच्चे ने भरा राजस्थान और राजस्थान कर दिया और एक बच्चे ने केवल जयपुर में भरा, तो ये कट ऑफ डिसाइड करती है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके नंबर आए हैं 400, 390, अगर आपको करना ही है तो आप ऑल राजस्थान करें, ठीक है। आपको अगर करना है कि ठीक है मेरे को तो बीएसटीसी करना है, मेरे तो 380 भी आया है, मैं तो ये कहता हूँ 380 में भी आपका नंबर आएगा अगर आप ऑल राजस्थान करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में किसी ना किसी कॉलेज में तो आपका नंबर आ जाएगा। फिर बाकी आप अपवर्ड मूवमेंट करते रहें, अपवर्ड मूवमेंट से आपका कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट चेंज होता रहता है, जो भी आपका चाहे क्या पता मन मुताबिक मिल जाए दूसरी बार अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद में। तो इस तरह के पैरामीटर है, ठीक है। बाकी आप निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट आने दें और आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना उसके बाद में काउंसलिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।